हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर का टाइप्स ऑफ एंगल। इसके पहले हमने एंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल के टाइप जो है हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सिंगल एंगल के बेस पर और एक पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, जो हमारा पेयर ऑफ एंगल्स है वो कितने तरीके से हो सकता है, और एक जो है सिंगल एंगल, एक एंगल। ठीक है, वो कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एंगल के टाइप में हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो जाता है कि जो एंगल है हमारा, एंगल जो है वो 0 और 90 से बीच में। ठीक है, 0 और 90 एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नोन एज दी एक्यूट एंगल। जैसे अभी कहा जाए कि 15 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल या व्हाटएवर। ठीक है, बस वो 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। ठीक है, देन राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग जो एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के एंगल जो है उसे राइट एंगल। राइट एंगल के बाद जो है ये हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीनिंग जो है वो एंगल होगा, एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मीनिंग जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। ठीक है, उसे जैसे अभी 91 डिग्री ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, कोई भी 170 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, 135 डिग्री ऑब्ट्यूस। ठीक है, इजीली समझ सकते हो, बस इनके बीच का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब जो 180 डिग्री एंगल होता है नोन एज दी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो जाता है कि जो एंगल होता है बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट एंगल, और 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल। इनके बीच जो एंगल है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालना हो, ठीक है, मान लो अगर हम कहें कि जो है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स, कैसे निकालेंगे, आप 360 डिग्री से उसे माइनस कर देंगे। जैसे अभी कहा जाए कि हमें निकालना हो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, मान लो कि हमें 100 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 260 डिग्री। मतलब किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है लास्ट, जिसे कि कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो है वो है 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो ये जो है सिंगल एंगल के टाइप है। ठीक है, कुछ एंगल के टाइप जो है, कुछ एंगल के जो कुछ टर्म्स है वो हमेशा पेयर में डिफाइन होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ जो एंगल्स हैं, तो पेयर ऑफ डिफरेंट एंगल्स जो है, जैसे कि एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये एक एंगल नहीं, ये हमेशा दो एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो जाएगा 2 एंगल्स whose sum is 90 डिग्री is known as the complementary angle। ठीक है, जैसे कोई भी दो एंगल, जैसे अभी एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा एंगल 75 डिग्री, ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है,
कहा जाए कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, इसमें क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए, 60 डिग्री, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मीनिंग किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे निकालेंगे, 90 से माइनस करके, ठीक है। कहा जाए कि हमें निकालना हो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ x डिग्री या x इज इक्वल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस x, ठीक है, 90 माइनस x। जैसे कहा जाए कि जो है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप 90 डिग्री से 70 डिग्री माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीनिंग टू एंगल whose sum is 90 डिग्री नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। किसी एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, 90 से माइनस करके, ठीक है। एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इटसेल्फ, आंसर होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा, 90 से माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, तो उसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। सेकेंड टाइप जो पेयर में डिफाइन होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो जाएगा कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, whose sum is 180 डिग्री, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो एंगल, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी कहा जाए 100 डिग्री एंड 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, इनका सम जो है क्या है, जो है 180 डिग्री हो रहा है। कोई भी ले सकते हो, अभी कहा जाए कि जो है 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, इसमें क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 130 ऐड करें तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग है कि अगर हमें पता करना हो कि किसी एंगल का सप्लीमेंट, ठीक है, हमें निकालना हो सप्लीमेंट ऑफ एंगल x, तो कैसे निकलेगा, 180 से आप x को माइनस कर दो, ठीक है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री 180 से, जैसे भी कहा जाए कि 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 माइनस 150 इज इक्वल 30, तो 150 का सप्लीमेंट्री 30 हो गया, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसका सप्लीमेंट्री वो खुद होता है, तो आंसर होगा इसका 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री आप निकालेंगे तो 180 से 90 को माइनस करोगे तो 180 से 90 माइनस होगा तो 90 मिलेगा, तो एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ जो है 90। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है वो 45, और सप्लीमेंट के केस में एक ऐसा एंगल जो खुद का सप्लीमेंट है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है पेयर में डिफाइन होते हैं, इसे इमेज कर देते हैं। थर्ड है एडजेसेंट रहने दो, ठीक है। थर्ड जो है लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो देखो इससे पहले एक है एडजेसेंट एंगल, तो वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एडजेसेंट एंगल मीनिंग टू एंगल whose one arm in common, कोई दो एंगल जिसका एक आर्म कॉमन होता है, नोन एज द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल जो है टू एडजेसेंट एंगल whose sum is 180 डिग्री, टू एडजेसेंट, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री। देखो यहाँ पे सप्लीमेंट में भी है, सप्लीमेंट में दोनों एंगल अलग अलग, जैसे ये एक है 70 डिग्री, ठीक है, ये एक है 110 डिग्री,
तो ये अलग अलग दोनों एंगल हो सकते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर में दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो जो है दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये ए ओ बी इज ए लाइन एंड ओ सी इज अनदर रे, ठीक है। तो ये अगर ए है ये बी है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। तो यहाँ पे अगर ये ए ओ बी इज ए लाइन है तो ये लीनियर पेयर है, तो ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या फर्क हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल जो है कोई भी दो एंगल, दोनों एंगल अलग अलग, ठीक है, उसमें कोई आर्म कॉमन ना हो तो भी उनका सम 180 हो सकता है। लेकिन लीनियर पेयर में दो एंगल का सम 180 होना चाहिए और उसमें जो है एडजेसेंट एंगल की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर पेयर एंगल है ये सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ऑल सप्लीमेंट्री जो पेयर्स ऑफ एंगल हैं वो लीनियर पेयर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर का जो है कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। एक और समझ लेते हैं जिसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी पेयर में ही डिफाइन होता है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है कब बनता है, ठीक है, ये टू लाइन व्हेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, टू लाइन से मान लो कि ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो पेयर है एंगल BOC एंड एंगल AOD आर आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीनिंग क्या हो जाएगा? एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC और एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD, ठीक है। तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनने के लिए जरूरी क्या है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो जो वहां पे वर्टिकली अपोजिट पोजीशन पे एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर एंगल के लिए क्या है? ए रे विल स्टैंड ऑन ए लाइन, ए रे विल स्टैंड ऑन ए लाइन, तो वहां पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये 4 पेयर ऑफ एंगल ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, होते हैं। यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी स्टडी हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।